तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का 6th पार्ट। अभी तक हम लोग अक्टूबर और नवंबर की मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। तो पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर्स की क्लास जो थी वो ऑफ थी, ठीक। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर से, ओके। तो अभी हम लोग करेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ओके। तो ये हमारा जो है टारगेट वो एसएससी जेई से पहले का है, ठीक। इतने मतलब एसएससी जेई से पहले हमें इतना कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर हेमंत सोरेन वाज स्worn इन एज द 11th सीएम ऑफ झारखंड। अभी वो दिसंबर में इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो झारखंड में जो आपके हेमंत सोरेन है वो सीएम बन गए हैं, ठीक। इसके बाद है सेकंड। तो सेकंड है, इंडियन आर्मी जनरल बिपिन रावत नेम्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ओके। तो कंट्री के जो पहले सीडीएस बने हैं वो हैं बिपिन रावत। तो सीडीएस जो पोस्ट है वो ये है कि मतलब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों के भी सामंजस्य बैठाने के लिए जो इस पोस्ट को बनाया गया है, ठीक। थर्ड है, द यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड द पाइनियल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो एरिया वाइज इंडिया में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। इसके बाद जो फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, तो इसके हिसाब से मिजोरम है, ठीक। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, कहाँ पर जारी की गई थी, और ये एरिया वाइज और जियोग्राफिकल एरिया वाइज जो फॉरेस्ट कवर है वो मतलब उसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी है, ठीक। तो ये तीन चार क्वेश्चन है जो इस वो पॉइंट से बन सकते हैं, ठीक। इसके बाद है फोर्थ, जो आपका नेफ्ट है, नेफ्ट ट्रांजैक्शन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, इसको मतलब 24 घंटे के लिए अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक। तो ये कब से लागू हुआ है, ये हुआ है 16 दिसंबर से। इसके बाद फिफ्थ है, द सेंटर इज लॉन्चिंग अ नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव टू प्रिवेंट 8 डिसीजेस अंडर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 अक्रॉस द कंट्री, ठीक। तो सेंटर ने नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव वो जारी की है, ये जो 8 वो मतलब वो डिसीज़ हैं उनसे बचने के लिए। उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष 2.0, ठीक। उस मिशन का नाम है इंद्रधनुष 2.0, ठीक। इसके बाद सिक्स है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू लॉन्च द भारतीय पोषण एंथम इन न्यू दिल्ली, ठीक। भारतीय पोषण एंथम लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। किसने किया है, वो किया है वेंकैया नायडू में, ठीक। ये जो मतलब कि ये जो लॉन्च की गई है योजना, ये मतलब इसलिए कि जो आपके स्लम्स में लोग रहते हैं उनको कुपोषण से बचाने के लिए, ठीक। तो ये था आपका 6 पॉइंट। इसके बाद 7th है, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक द एंटायर प्रोसेस फॉर पिलग्रिम्स गोइंग ऑन हज कम्प्लीटली डिजिटल, ठीक। मतलब कि अब मतलब हज जाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है उसको अब डिजिटलाइज कर दिया गया, ठीक। और इंडिया पहली कंट्री है ऐसी। इसके बाद 8th है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 9th इन 2019 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एट द COP25 क्लाइमेट समिट इन द स्पेनिश कैपिटल मैड्रिड। तो इससे आपके 3-4 पॉइंट बनते हैं। एक तो इंडिया की रैंक क्या है, ठीक, और ये सबमिट कहाँ पर हुई, ओके। तो ये 2 पॉइंट आपके इस पॉइंट से ना 8th पॉइंट से आपके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। और ये जो मतलब इंडेक्स है ये एक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ओके। 9th है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 129th अमंग 189 कंट्रीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, ठीक। जो इंडिया की रैंक है वो है 129, और 189 कंट्री में 129 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ओके। 10th है, स्वीडन्स ग्रेटा थंडरबर्ग, स्वीडन की जो ग्रेटा थंडरबर्ग है उनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है 2019 के लिए, ठीक। ये कौन है, ये आपकी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक। सो ये ग्रेटा थंडरबर्ग, ठीक। इसके बाद 11th है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ बीन रैंक्ड 34th बाई फोर्ब्स इन द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, ठीक। जो फोर्ब्स की तरफ से 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की जो मतलब लिस्ट जारी की गई उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण उनकी रैंक है 34th। इसके बाद 12th है, साहित्य अकादमी अनाउंस इट्स एनुअल साहित्य अकादमी अवार्ड इन 23 लैंग्वेज, ठीक। जो साहित्य अकादमी है वो साहित्य अकादमी अवार्ड 23 लैंग्वेज में जारी करती है। तो उसमें से हम 23 तो पूरे देखेंगे नहीं, उसमें से हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाली देख लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं। तो इंग्लिश में जो बुक है वो है एन इरा ऑफ डार्कनेस, तो उसके ऑथर हैं शशि थरूर, ठीक। हिंदी में है छिलाते हुए अपने को, ठीक। और इसके वो हैं राइटर वो हैं नंद किशोर आचार्य, ओके। इसके बाद हम देखते हैं जो मतलब कि 16 दिसंबर को हम लोग
विजय दिवस के वो मनाते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा वो हो गया है, एरर हो गई है टाइपिंग में, तो इसमें मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इंडिया की मतलब इंडिया को विक्ट्री मिली थी पाकिस्तान पे 1971 वॉर में, ठीक। तो 16 दिसंबर को मतलब मिली थी, तो उस दिन को हम लोग वो विजय दिवस के लिए मनाते हैं, ठीक। तो 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विजय दिवस, ठीक। 14th है, इंडिया हैज़ स्लिप्ड 4 प्लेसेस टू रैंक 112th globally as per the Global Gender Gap Report 2020. The report was released by World Economic Forum headquartered at Geneva, ठीक। सबसे पहले इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2020 में, वो है 112, ठीक। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में, ठीक। तो इससे 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक, 14th पॉइंट से। इसके बाद 15th है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च अटल भूजल योजना विच एम्स टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए पीएम मोदी ने एक योजना लॉन्च की है, उस योजना का नाम है अटल भूजल योजना, ओके। 16th है, तमिलनाडु टॉप्स गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स वो मतलब कि लॉन्च किया है, उसमें उसमें जो स्टेट में टॉप कौन है, तमिलनाडु, ओके। और अगर आपसे टेरिटरी की बात करें तो उसमें पौंडीचेरी है, ओके। और इसमें पूछ सकता है आपका नॉर्थ ईस्ट और हिल्स स्टेशन, मतलब ये जो आपका इंडेक्स था इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्टेट, टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट एंड हिल्स स्टेशन। तो आपका स्टेट में तमिलनाडु टॉप पे है, उसके बाद आपका टेरिटरी में पौंडीचेरी, और फिर आपका अगर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल्स स्टेशन में आएगा तो उसमें है हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो ये 3 हो गए आपके गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो टॉप पे हैं। इसके बाद 17th आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड अ $250 million लोन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ ये मतलब साइन किया है पैक्ट, ठीक। तो एशियन डेवलपमेंट से एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितना किया है ये भी पूछ सकता है, $250 million, और किसके लिए किया है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के लिए, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसके बाद 18th क्वेश्चन है, ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ लॉन्च मधु ऐप, ठीक। जो ये मधु ऐप है ये मतलब स्कूल के बच्चों के लिए कि मतलब कि उनकी मतलब कि वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक। तो इस ऐप का नाम है मधु ऐप, और ये किसने लॉन्च की है, ये है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने। इसके बाद 19th है, हॉर्न बिल फेस्टिवल, ये मतलब फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ये होता है नागालैंड में, ठीक। इसके बाद 20th है, द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इनॉग्रेटेड अवंती मेगा फूड पार्क इन दिवस मध्य प्रदेश, ठीक। इसके बाद 21st है, चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी इनॉग्रेटेड द वर्चुअल पुलिस स्टेशन एट आंध्र यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, ठीक। जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है ये कहाँ पे मतलब इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ है इसका, ये हुआ आंध्र प्रदेश ने, किसने किया है, सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ठीक। इसके बाद 22nd है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कमलनाथ विल इनॉग्रेट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन शिल्पकला विलेज ऑफ खजुराहो, ठीक। ये जो करंट अफेयर्स है ये है दिसंबर की, ठीक। इसीलिए मैं वही मतलब कि बोल रहा हूँ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कमलनाथ, ठीक, विल इनॉग्रेट द, अब तो कुछ मतलब कि उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी मतलब कि पता नहीं कौन बनेगा वो चीफ मिनिस्टर, तो अभी हम लोग दिसंबर की वो बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यही वाला पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक। द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कमलनाथ विल इनॉग्रेट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन शिल्पकला विलेज ऑफ खजुराहो, ओके। 23rd है, राजस्थान चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट जनता क्लिनिक इन द मालवीय नगर एरिया ऑफ जयपुर, ठीक। ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये हुआ है मतलब इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है, ये है राजस्थान में, ठीक। इसके बाद 24th है, द 11-day लॉन्ग धनु यात्रा बिगन्स एट भारगढ़ इन वेस्टर्न उड़ीसा और ये जो धनु यात्रा है इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ओके। 25th है, के विजय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री हेडेड बाय अमित शाह, ठीक। जो आपके सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अब वो कौन अपॉइंट हुए हैं, वो हुए हैं के विजय कुमार, ओके। 26th है, हर्षवर्धन श्रृंगला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी,
तो फॉरेन सेक्रेटरी कौन वो अपॉइंट हुए हैं, वो हुए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। 27 है मर्सिडीज रेसर लेविस हैमिल्टन हैज वॉन द अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स हेड इन अबू धाबी यूएई। ठीक, जो अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स है ये किसने जीता है, ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने। इसके बाद 28 है एक्टर सुनील शेट्टी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, वो हैं सुनील शेट्टी जी। इसके बाद 29 है इंडिया हैज़ फिनिश ऑन टॉप विद 312 मेडल्स इन द 13th साउथ एशियन गेम्स रिसेंटली कंक्लूडेड इन नेपाल। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले टॉप पे कौन है, इंडिया, कितने मेडल 312, कहाँ पर हुआ, नेपाल में। ठीक, और ये किस नंबर का है, 30th नंबर का है साउथ एशियन गेम्स। ओके, ये 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसके बाद 30th आता है बेल्जियम हैज़ बीन क्राउंड फीफा टीम ऑफ द ईयर। जो फीफा ने जारी की है टीम ऑफ द ईयर कौन है, वो है बेल्जियम। ठीक, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स वो दिसंबर के। ठीक, अब इसी के आगे इसी तरह से हम लोग मतलब सारी करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक, सो मतलब कि एसएससी जेई से हम लोग कवर कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।